हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम 2022 की प्रीवियस शीट एस्टेट टीजीटी साइंस की न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। आज हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है विच ऑफ द फ्लोइंग वुड वेट द हाईएस्ट 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 10 मोल्स ऑफ H2O। वी नो दैट number of moles is equal to given mass by में मोलर मास होता हमारा नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास जिसका ज़्यादा होगा वेट भी उसका ज़्यादा होगा। हमें गिवन मास निकालना है तो हम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में मोलर मास करेंगे। जिसका ज़्यादा मास आएगा उसका ज़्यादा वेट होगा। सो नाउ वी कैलकुलेट द गिवन मास। फर्स्ट हमारा 2 मोल्स ऑफ सुक्रोज का हम मोलर मास निकालते हैं। सुक्रोज C12H22O11 हमारा कार्बन C12H22O11 इज इक्वल टू इस कार्बन का मास कितना होता है 12। कितने आइटम से 12 तो 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 22 प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना होता है ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई में 11 इज इक्वल टू 342 ग्राम। ये हमारा आगा मोलर मास। नाउ वी कैलकुलेट द मास इज इक्वल टू कितने मोल्स हैं 0.2 मोल्स हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन मास की मोल से। गिवन मास की मोल से मल्टीप्लाई करेंगे हम। कितना था हमारा 0.2 मल्टीप्लाई में 342 इज इक्वल टू 2 जा 4 2 4 जा 8 2 6 68.4 ग्राम। ये हमारा आ गया वन का 68.4 ग्राम। ओके, हमें अब दूसरा निकालते हैं 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं हम लिखते हैं पहला का है हमारा 68.4 ग्राम। कैल्शियम का होता है हमारा कैल्शियम कितना मास होता है 40। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 60 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू 100 ग्राम। नाउ वी हैव 2 मोल्स तो मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू 200 ग्राम। कितना हो गया हमारा 200 ग्राम। तो सेकंड हमारा हो गया 200 ग्राम। थर्ड हम निकालते हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का हमारा होता है 12 ऑक्सीजन का होता है 60 मल्टीप्लाई में 2 ये हो गया हमारा 42 ग्राम। कितने मोल्स है 2 ये हो गया 84 ग्राम। थर्ड हमारा हो गया हमारा 84 ग्राम। अब 10 मोल्स ऑफ H2O का 2 और ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 ये हो गया हमारा 18 मल्टीप्लाई में कितने मोल्स है 10 तो 180 ग्राम। किसके ज़्यादा है सेकंड का तो सेकंड 2 मोल्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट वेट दी हाईएस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है A simple pendulum has a time period t1 when it is on Earth's surface and t2 when taken to a height r above the Earth's surface. Where r is the radius of the Earth, the value of t2 by t1 will be. टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम बताना हमें। वी नो दैट टाइम कितना होता है। टाइम होता है सिंपल पेंडुलम का 1/2 पाई। टाइम होता है टाइम इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई में जी होता है हमारा। तो टाइम होता है हमारा t1 कितना हो गया 2 पाई रूट L बाई में जी। We know that g acceleration due to gravity is given as g is equal to capital G m by में r square. Capital G the gravitational constant, r is the radius of the earth. So t1 is equal to 2 pi root of L by में G m into में r square। तो t1
सो T1 इज इक्वल टू 2πr रूट L बाई में कैपिटल GM। ये हमारा आ गया T1। नाउ T2 इज इक्वल टू 2π रूट L बाई में, देखो हमारा क्या कहता है रेडियस, व्हेन टेकन टू हाइट r अबोव द अर्थ सरफेस, जैसे अर्थ सरफेस से r एक्स्ट्रा लेके गए हमें, हाइट r अबोव द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सरफेस से हाइट r लेके गए हैं, मीन्स पहले r थी और r फिर ले गए, मीन्स 2r। रेडियस कितनी होगी हमारी 2r, तो कितना हो जाएगा l बाय में l इंटू में 2r होल स्क्वायर डिवाइड बाय GM। पता होगा ये हमने कैसे किया है, वही फॉर्मूला लगाया जो हमने T1 में लगाया था। स्मॉल जी की वैल्यू हमने यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दी है। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी थी हमारी, GM बाय में 2r होल स्क्वायर, हमने ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है स्मॉल जी की जगह। सो T2 इज इक्वल टू, T2 इज इक्वल टू 2π, इट में 2r बाहर निकल गया, L बाय में GM, ये हो गया हमारा। नाउ वी फाइंड द वैल्यू T2 बाय में T1। सो T2 बाय में T1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2πr इंटू में L बाय में GM। इससे कैंसिल, 2r से 2r कैंसिल, पाई से पाई, तो इज इक्वल टू 2। T2 बाय में T1 इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोनों में दे रखे 2 तो कौन सा भी कर सकते हैं हम, 2 ही आंसर आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट है beats are here due to interference of two sounds wave. The intensity of the sound changes from maximum to minimum in 100 millisecond. The difference in frequency of the two waves. We know beats कितना होती है, पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, मीन्स कितना टाइम कितना गिवन है इसके अंदर, टाइम है 100 मिली सेकेंड, मिली मीन्स 10⁻³ सेकेंड। ये हमारा 1 का गिवन है, मीन्स इतना का गिवन है मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन एक वेव कंप्लीट होती है जब नीचे से भी काउंट होता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये हमारा टाइम हो गया। हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 बाय में टाइम, 1 बाय में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय में टाइम इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 2 से ये एक वैल्यू 2 कट गया, माइनस के 1 बच गया, तो 2 डिवाइड बाय 10, ये हमारा बच गया टाइम। तो 1 बाय में टी मीन्स, तो 1 बाय में टाइम इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, 2 5 जा 10 मीन 5 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट द इनिशियल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ 100 डेज इज 9.6 into 10 is 1026। द नंबर ऑफ द एटम्स रिमेनिंग अनडिके आफ्टर 500 डेज विल भी हमें निकालना है। वी नो दैट, हम मान लेते हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, जो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हैं हम उन्हें मान लेते हैं एक्स। हमने उन्हें मान लिया। एक्स मानने के बाद हम कैसे निकालते हैं इसको, मीन्स एक्स थे हमारे, तो एक्स थे तो कितने रह गए, हाफ लाइफ होगी 100 डेज़ के बाद। 100 डेज़ के बाद कितने हो गए, एक्स से हाफ मीन्स एक्स बाय 2 रह गई। नाउ देन 100 डेज़ के बाद कितना हो गया, हाफ मीन्स एक्स बाय में 4, देन एक्स बाय में एक्स से एक्स बाय 2 रह गए, फिर एक्स बाय 4, फिर एक्स बाय 8, 100 मीन 300, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट एक्स बाय में 32 मीन्स 100 निकालना है, 500 यहाँ तक हो गया, मीन एक्स बाय में 32। एक्स भी गिवन है यहाँ पे, कितना गिवन है एक्स, 9.6 into 100
1026 मीन्स 9 पॉइंट इंटू 1026 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ डीके एटम्स इज x5 में 32 इज इक्वल टू, वी सोल्व दिस एंड वी कैलकुलेट 3 इंटू 10 to 5 मीन्स 10 रेज टू पावर 25 है ये हमारा, क्या है ये 10 रेज टू पावर 25। ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, यहाँ पे ये आएगा 10 रेज टू पावर 26 मीन्स 10 रेज टू पावर 26 है ये, और ये हमारा हो जाए 10 रेज टू पावर 25 3 इंटू, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हमारा लास्ट, कल हम 2023 के डिस्कस करेंगे टीजीटी साइंस के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। ओके, आगे हमारा 2 ends of rods of length L and radius R of the same materials are kept at same temperature। हमारे पास 2 रोड्स के एंड्स हैं जिसकी लेंथ L है, रेडियस है R, उनका सेम मटेरियल एंड सेम टेम्परेचर है। हमें बताना है कि किसके अंदर मैक्सिमम हीट कंडक्ट करेगा, कौन सा रोड सबसे ज़्यादा हीट कंडक्ट करेगा। रोड्स हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ओके, हमें कहना द 2 ends, एंड होता है सर्कुलर, तो हमें जो हीट होगी मीन्स जो हीट किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ पे। तो H डायरेक्टली A बाय में L, एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल रोड की क्या होगी सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल के जो एंड्स हैं वो होते हैं सर्कुलर, मीन्स सर्कल का एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय में L। पाई यहाँ पे कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर बाई में L हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मैक्सिमम हीट कंडक्ट करेगा। नाउ वी फाइंड आर स्क्वायर मीन्स 0.5 का स्क्वायर, 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 डिवाइड बाय L मीन्स 25, ये हो गया हमारा 0.02 सेंटीमीटर। एक हमारा ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, L है 50 एंड R है 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई 50 मीन्स 0.2 सेंटीमीटर। जीरो पॉइंट ज़ीरो टू आएगा यहाँ पे। ओके, ये हमारा कितना आया था 0.01 सेंटीमीटर आएगा। एक मिनट रुको, फर्स्ट का हमारा 0.01 सेंटीमीटर आएगा, सेकंड का आएगा 0.02 सेंटीमीटर। ओके, देखो पहले इसका आ गया हमारा 0.01, इसका आ गया 0.02, हमें ये निकालना है 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड बाई L कितना है 75, ये कट गया हमारा 3 5 इज़ 15 एंड 3 25, ये हो गया 0.3 मल्टीप्लाई में 5 से 5 कैंसिल 0.1, नाउ सो मीन्स 0. ये हो गया हमारा 0/3 का हमारा आ गया 0.03 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4 है 102 सेंटीमीटर मीन्स पाई आर स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई 100 मीन्स 0.04 सेंटीमीटर। किसका ज़्यादा वैल्यू है 0.04 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 ये ज़्यादा मैक्सिमम हीट कंडक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ये थे हमारे टीजीटी साइंस एस्टेट 2022 के PYQ क्वेश्चंस ओनली फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। कल हम 2023 के फिजिक्स न्यूमेरिकल करेंगे एस्टेट 2023 के। ओके, थैंक यू।